शुक्रिया। फिक्र मत कीजिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ गुल, जहां पनाह के मौत के बाद निजाम में काफी हेर फेर आ गया है, उसे संभालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ, यही मैं सोच रही थी। जहां पनाह की मौत के बाद आप पर हुकूमत की जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा बोझ आ गया है, इसलिए आपको अपनी सेहत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और रात होते ही सो जाना चाहिए। देखिए ना, इतनी रात हो गई और आप अभी तक जाग रहे हैं। सो जाइए। शहाब का शरबत तो हमारा दुश्मन बन चुका है। पता नहीं इसे पीते ही हम अपने होश और हवास से खो देते हैं। एक बात हम आपको खुले लफ्जों में कह देते हैं गुल, कि कल से हम इस शरबत को हाथ तक नहीं लगाएंगे। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आपसे होश और हवास में बातें करें। आज तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी नादान लड़की? माफ करना सामरी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम यहाँ ना आने के लिए मजबूर थे। क्यों? किस लिए? क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम थी कि आज की रात तुम्हारे लिए तुम्हारे महल में आखिरी रात थी? हम जानते हैं। फिर भी तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगाई? सनोबर आज काफी देर से महल में लौटे। क्या तुमने उसे आज वो जहर से मिला हुआ शरबत नहीं पिलाया? हम उन्हें जहर से मिला हुआ शरबत पिलाकर ही आए हैं। गिरफ्तार कर लो इस बेवफा लड़की को।
और डाल दो इसके जिस्म पर बेड़ियां, ताकि अपनी तमाम उम्र काल कोठरी में सिसक सिसक कर गुजारे और इस तमाम के लिए सबक हो कि एक बेवफा लड़की के साथ क्या सलूक होना चाहिए। यही है जंजीरों में जकड़ी हुई वो बेवफा लड़की जिसने हमारी आरज़ू, हमारी तमन्नाओं, हमारी कुर्बानियों का गला घोट दिया। मोहब्बत को इबादत समझने वाले शहजादे की दुनिया लूट ली इसने। हमारे लबों से हमारी मुस्कान छीनकर हमें दर्दनाक चीखें दे दी इसने। वो दिल जो इसके प्यार, इसकी तमन्नाओं का पाकीज़ा मंदिर था, इसने अपने ही हाथों से ढा दिया उसे। इसने हमारे मासूम दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए ताउम्र ये जंजीरों में जकड़ी रहेगी और सिसक सिसक कर मरेगी। इसे न हम माफ करेंगे, न सारी दुनिया माफ करेगी, और न ही हमारा खुदा। तुम्हारी दास्तान सुनकर हमें बहुत दुख हुआ सनोवर। सबसे ज्यादा दुख तो हमें हुआ शहजादे। हमारा गुनाह क्या था जिसकी हमें सजा मिली? हमने तो इसके सामने दामन फैलाया था मोहब्बत के फूलों के लिए, लेकिन इसने हमारे दामन में नफरत के पत्थर ही पत्थर भर दिए। और यही वजह थी कि हम दुनिया से अपनी दास्तान छुपाते फिरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया हमारी दास्तान सुनकर हमारा मजाक उड़ाएगी। लेकिन सनोवर, उन दोनों हबशियों की क्या दास्तान है जो मेहरंगेज की कैद में है? वो दोनों भी गुल के साथी थे। उसी रात हमने गुल के तमाम साथियों का कत्ल कर दिया, लेकिन जादूगर आमरी और वो दो साथी हमारे हाथों से जान बचाकर भाग गए। और हमें कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो मेहर अंगेज की कैद में है, और उन्हीं दोनों ने वहां की शहजादी को हमारी नाकाम मोहब्बत का फसाना सुनाया। और उसी दिन से वो शहजादी हमारी मोहब्बत के फसाने का अंजाम जानने के लिए बेचैन है। अब तो तुमने सारी कहानी अपनी आंखों से देख ली। अब तुम जाकर उस शहजादी को उसके सवाल का जवाब दे सकते हो। अपनी दास्तान सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया सनोवर। हम अपनी रुसवाई और अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान तुम्हें कभी नहीं सुनाते, लेकिन जब तुमने बताया कि तुर्किस्तान की शहजादी हमारे नाम पर बेतहाशा खून बहा रही है और तुम्हारे 3 भाइयों का कत्ल भी कर चुके हैं, तो मजबूरन हमें अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान तुम्हें सुनानी पड़ी, ताकि तुर्किस्तान की शहजादी अपने जुल्म का सिलसिला बंद करे। अब तुम शहजादी को जाकर गुल की बेवफाई की दास्तान सुना सकते हो, उसे बता सकते हो कि गुल की बेवफाई की दास्तान क्या है। आज यही जादूगर आमरी है शहजादे, और इसे मैंने खत्म कर दिया है। हाँ, यही है वो जादूगर शैतान आमरी जिसने तुम्हारी मासूम गुल को बेवफाई करने पे मजबूर कर दिया था। इसीलिए उस शैतानी ताकत को अल्लाह की ताकत ने नेस्तो नाबूद कर दिया शहजादे, नेस्तो नाबूद कर दिया, मिटा दिया उसको। तुम्हारी गुल बेवफाई नहीं है, वो हरगिज बेवफा नहीं हो सकती शहजादे, हरगिज बेवफा नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ शहजादे, जरा सोचो, जो लड़की अपने तख्तो ताज, अपनी हुकूमत, अपने महल को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए, वो बेवफा कैसे हो सकती है शहजादे? अरे गुल की बेवफाई उस मक्कार जादूगर आमरी के जादू का नतीजा थी। वो तो मासूम है शहजादे, एकदम मासूम है। अल्लाह ताला ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया शहजादे, एक दूसरे के लिए बनाया। तुम उसके पाकीज़ा मोहब्बत को ऐसी सजा मत दो शहजादे, ऐसी सजा मत दो। उसे अपने गले से लगा लो शहजादे, उसे अपने गले से लगा लो शहजादे। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुल, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दीजिए, 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 हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हम ये जानते हैं जिगाला कि गुल सनोबर कोहे काफ की आबरू है। उनकी मोहब्बत बहुत ही अजीम है, वरना हमारे दिल में उनसे मिलने की आरज़ू कभी पैदा नहीं होती। काश कि उन 2 मोहब्बत करने वालों ने तुर्किस्तान की सर जमीन पर जन्म लिया होता।